भाई मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। ट्रेडिंग से पहले आप क्या करते थे और ट्रेडिंग में आप कैसे आए, कब आए और क्यों आए? देखिए जी, मैं वैसे मूल निवासी गाज़ियाबाद का हूँ। हुँ, और हमारी एक फैक्ट्री थी जहाँ हम केमिकल्स बनाते थे। ठीक है। और हमारा बहुत बढ़िया चलता हुआ काम था। लेकिन वो प्रोडक्ट ऑल ऑफ ए सडन बंद हो गया मार्केट में। जो काम हम पिछले 20 साल से कर रहे थे, वो काम ऑल ऑफ ए सडन बंद हो गया। यानी कि आप ऐसे समझें कि हम ऑडियो कैसेट जो आते हैं वो बनाते थे, वो कैसेट बंद होके सीडी चलने लगी। हुँ, तो अब सीडी का जो प्लांट था वो बहुत महंगा था। तो हुँ, जो केमिकल हम बनाते थे उसकी खपत ज़ीरो हो गई और नए प्रकार के केमिकल मार्केट में लगने लगे। अब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी उस तरह के प्लांट लगाने के लिए वो अपने पास थी नहीं। और अपन ने ये सोचा कि भाई अगर ये इतना हम कैपिटल बाज़ार का पैसा लेके बैंक लोन लेके लगाएंगे तो आने वाले दसियों साल तक हमारे सिर पे बोझा रहेगा। तो इस काम को बंद करने में समझदारी है। तो हमने वो काम जो है समय रहते 2012 से शुरू किया और 15 तक में आते आते बंद कर दिया। अब उसके बाद हमारा जो जीवन है वो अब तक तो ऐसे चल रहा था, उसके बाद वो ऐसे चलना शुरू हो गया। यानी अब तक हम बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन 2015 के बाद से वो जीवन हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड पे शुरू हो गया। वो क्यों शुरू हो गया? क्योंकि हमें लगा कि हम स्टॉक मार्केट में धुरंधर हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम पैसा डालते गए, वो लॉस होता गया और वो इतना लॉस हो गया कि 2017-18 आते आते तक हम बिल्कुल बर्बाद हो गए और हमें डिप्रेशन तक हो गया। और इतना डिप्रेशन हो गया कि हमारी वाइफ हमें जो है हॉस्पिटल में छोड़ आई कि भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम अपना इलाज कराओ। क्योंकि आप रोज़ अगर पैसा खो रहे हैं तो क्या होता है, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होने लगती है, आपको गुस्सा और एग्रेशन बढ़ने लगता है, आपके अंदर से पॉजिटिविटी नाम की सब चीज़ ख़त्म हो जाती है और आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा ख़राब आदमी तो कोई दुनिया में है नहीं। लोग मेरा मजाक बनाने लग गए थे या मैं खुद अपना मजाक बनाने लग गया था कि जो चीज़ मैं प्लस करूं आप माइनस कर दो तो आपका पैसा बन जाएगा। क्योंकि मैं जो खरीदता था वो गिर जाता था और जो मैं बेचता था वो बढ़ जाता था। तो लोग, मतलब मैं अपने आप को कहने लगा था भाई मैंने ये ख़रीदा है तो तू बेच ले, तेरा पैसा बन जाएगा, क्योंकि मैं तो बना ही लॉस लेने के लिए हूँ। मतलब मैं इतना नेगेटिव हो गया था अपने बारे में। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ करे, लोगों से सीखा। उसके साथ साथ मैंने मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिविटी के लिए भी बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करा। क्योंकि मैंने ये समझा कि आपका डिप्रेशन जो है वो टेम्परेरी है। जैसे खुशी टेम्परेरी है, पैसा टेम्परेरी है, ऐसे ही डिप्रेशन भी टेम्परेरी है। तो मैंने अपने आप पे बहुत वर्किंग करी। मैंने उस मोमेंट के बाद भी अपने ऊपर 10-20-50 लाख रुपए खर्च करे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी स्किल सेट पे, अपनी पॉजिटिविटी पे, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, अपनी मनी स्किल्स पे। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप लूजिंग स्टेज में होते हैं हुँ, तो आपको तिनके का सहारा, कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। सही बात है। तो स्टॉक मार्केट केवल आप सीख लें उससे पैसा नहीं बना सकते। कोई भी आदमी जो ये कहता है कि मैं स्टॉक मार्केट सीख के पैसा बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। हुँ, उसको अपने दिमाग पर, अपनी साइकोलॉजी पर, अपने सिस्टम पर, अपने आप पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अपने मेंटल पीस की ज़रूरत है। अगर आदमी डिस्टर्ब्ड है तो वो कभी ज़िंदगी में अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। ये हौसला कहाँ से लेके आए आप? जब आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, उसके बाद आप लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये हौसला कहाँ से आया भाई उसको देखिए बताइए? जी, हौसला तो आपके घर वाले ही ला सकते हैं। कोई भी आदमी जो आज की तारीख में डिप्रेशन में है, परेशान है, दुखी है, हुँ, तो उसको सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ जाके बात करनी चाहिए, हुँ, अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आज अगर मैं दुखी होकर पागलों की तरह घूम रहा हूँ, लॉस ले रहा हूँ और अपने स्किल सेट पे काम नहीं कर रहा, तो मैं तो बर्बादी की तरफ जा ही रहा हूँ। लेकिन ये जो बच्चे हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है? तो मतलब मेरे को अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का पूरा हक है, लेकिन इन बच्चों की ज़िंदगी का जिम्मेदार मैं हूँ। तो यदि आप ये सोचेंगे
कि आपके किसी भी कर्म से आपकी नेक्स्ट जनरेशन ख़राब हो रही है तो आप अपने आप को सुधारना शुरू कर देंगे। ये मोटिवेशन आपको आपकी फैमिली ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। दूसरा, आज आप एक चीज़ और सोचिए कि आज आप संपन्न हैं मान लीजिए, और हैं भी, और आप अपने बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा तू पढ़ ले, 12वीं कर ले, मैं तुझे विदेश भेजूंगा। समझ, बहुत पते की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और आपने कुछ 1-2 करोड़ का जुगाड़ भी कर रखा है उसको विदेश भेजने के लिए। अब आपका बच्चा विदेश गया और वो आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरा और उसने किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से जैसा आप चाहते थे वैसा पढ़ लिया, ठीक है, तो उसको आते के साथ ही एक नौकरी मिल जाएगी जो 50 लाख 1 करोड़ की होगी, क्योंकि विदेश से पढ़ के आया है। सही बात है। लेकिन यदि आपने ये 2 करोड़ 1 करोड़ खो दिया, अब आपका बच्चा जो है म्यूनिसिपैलिटी या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और आप उसे वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे जो आपने उसे शुरू से बोला था। अब वो कॉलेज कर रहा है, कॉलेज के बाद MBA कराना है, आपके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज MBA भी अच्छे कॉलेज से कराने के लिए 30-40 लाख रुपए की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब वो बच्चा कहीं ऐसे ही, मैं किसी कॉलेज के लिए उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन बहुत फ़र्क है अगर कोई बच्चा IIM या IIT से निकलता है और कोई बच्चा एक लोकल कॉलेज से करता है। ये सबको पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ गलत पढ़ाई होती है, यहाँ बात, लेकिन एक पैरामीटर बने हुए हैं जो समाज ने बनाए हैं। सही बात है, सही बात। अब मेरा बच्चा अगर यहाँ से पढ़ के निकला जो वो यहाँ से निकल सकता था या वो विदेश से निकल सकता था, अब क्या होगा? उसकी ज़िंदगी में वो 40-50 हज़ार की नौकरी करेगा। तो जो 50 लाख साल के कमा सकता था वो 40-50 हज़ार रुपये महीने पे आ गया। तो मैंने क्या किया? मैंने उस बेचारे का कैरियर आने वाले 25 साल के लिए, 50 साल के लिए ख़राब कर दिया। तो जब आप इस लाइन पे सोचना शुरू करेंगे कि मेरा पैसा मेरा नहीं है, ये मेरे बच्चों का है, जो मैं लॉस ले रहा हूँ ये मुझे नहीं लेना है, मुझे सीखना है। 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख का लॉस लेने की बजाय 5-10 लाख की मैं एजुकेशन ले लूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना? सही बात है। तो ये चीज़ें आप जिस दिन अपने अंदर समझने लगेंगे और आपकी फैमिली आपको मोटिवेट करने लगेगी, उस दिन जीवन बदल जाएगा। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं, स्टॉक मार्केट इतनी आसान है पैसा बनाना यदि आप सीख लें। मैं उसके साथ एक वो है ना कंडीशन लगी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, यदि आप सीख लें तो आप पैसा बना सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा, अपने अंदर सीखने की क्षमता रखनी पड़ेगी, ये मानना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। क्योंकि देखिए क्या होता है, इंसान की ईगो इतनी बड़ी होती है कि वो अपनी गलती नहीं मानता, वो लॉस पे लॉस लिए जाता है। फिर क्या होता है, वो एग्रेशन में आ जाता है, एग्रेशन में वो शराब पीने लगता है, ड्रग्स लेने लगता है, स्मोकिंग करने लगता है, वो और गड्ढे में गिरता जाता है। लेकिन उसकी ईगो इतनी हावी होती है, वो ये नहीं मानता कि मैं गलत हूँ। तो भाई अगर किसी को भी सक्सेसफुल बनना है तो ये ईगो जो सिर पे है इसको उठा के किसी को देना पड़ेगा, और अपने अंदर ये मानना पड़ेगा भैया अपन तो शून्य है, अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अपनी वैल्यू कब बनेगी? जब अपन सीख लेंगे, और जब अपन सीख लेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये बात हर आदमी को समझना पड़ेगा। क्या कभी आपको भी लगा कि कोई तो ऐसा मोमेंट आया होगा कि मार्केट छोड़ देनी चाहिए, कभी लगा आपको? हाँ, जब मैं डिप्रेशन में था तो मुझे कई बार लगा कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा। मेरी फैमिली मुझसे कहती थी जब यहाँ पैसा नहीं बन रहा तो क्यों लगे रहते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप लगे रहते थे? मैं लगा रहता था। उस टाइम भी लॉस होता होगा, फिर भी लगे लॉस रहते ही होता था और तो कुछ होता ही नहीं था। ठीक है, तो वो टर्निंग पॉइंट कब आया भाई? टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैं हॉस्पिटल पहुंच गया और मैंने अपने आप से ये सवाल पूछने शुरू किए, क्योंकि डिप्रेशन में डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं होता। वह आपको सुला देते हैं, एक वो
इंजेक्शन लगा वो ग्लूकोज की बोतल या जो भी सलाइन वाटर लगा देते हैं और उसमें सेडेटिव डालते रहते हैं ताकि आप सोते रहें, आपका चित्त शांत हो जाए। 7, 6, 8 दिन बाद आप या 4 दिन बाद आप उठते हैं, वो आपको 2-4 घंटे पूछते हैं सब ठीक है, हाँ जी समझ आ रहा है, अब आपका मूड कैसा है। अगर आप फिर डिप्रेशन में हैं, वो 2 घंटे बाद आपको फिर जो है खिला पिला के सुला देंगे, फिर आप सो गए, फिर आप 2-4 दिन सोते रहते हैं। तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। डिप्रेशन का इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और जो दवाइयाँ हैं वो शायद आपका कुछ जो कोई हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन या जो भी मुझे नहीं नाम ध्यान, डोपामीन वगैरह, वो शायद आपका कुछ थोड़ी देर को बढ़ा दे। लेकिन दोस्तों मैं वहाँ पे यही सोचता रहता था कि मैं इतना कैसे गिर गया, कि मैं इस लेवल तक गिर गया कि मैं यहाँ आ गया। तो उसके बाद मैंने ये सोचा भाई मुझे करना है, अब मुझे लॉस नहीं लेना, मुझे हर हालत में अपने बच्चों को एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी देनी है। वहीं से आपने लर्निंग शुरू की? वहीं से लर्निंग मैं पहले भी कर रहा था लेकिन वो नहीं थी। लेकिन उसके बाद आप यकीन मानिए हिम्मत भाई, मैं 8-8 घंटे बैठ के चार्ट्स को देखता रहता था। और मैंने ये कई बार सोशल मीडिया पे बोला है कि आपको पैसे सिर्फ तब आप कमा सकते हो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू चार्ट्स। टॉक टू चार्ट्स एंड चार्ट विल टॉक टू यू। ये आपको खुद बताएंगे कि बाय करना है, सेल करना है। लेकिन अगर आप तो चार्ट से बात नहीं करेंगे तो आप डूब जाएंगे मार्केट में। दूसरा, मार्केट का एक सिद्धांत है, मार्केट आपको कमा के देने के लिए नहीं बनी है। आज आप मुझे बताओ, आप एक दुकान खोलते हो जी, आपको कोई चीज़ 50 की आ रही है, आप 52 की बेचते हो, यही है दुकानदारी? सही बात है। क्या आप उस दुकान में 50 रुपए की चीज़ लेके 40 की किसी को बेचोगे? नहीं, क्यों नहीं बेचोगे? लॉस में जाएगा। लॉस में जाएगी। क्यों नहीं बेचोगे? ये आंसर नहीं है। आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये दुकान मैंने अपने कमाने के लिए खोली है, दूसरे को कमवा के देने के लिए नहीं खोली। सही बात। तो इसीलिए शेयर मार्केट क्या आपने खोली है या मैंने खोली है? नहीं, ये शेयर मार्केट किसने खोली है? जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास दसियों हजार करोड़ रुपया है। तो ये उन्होंने अपने कमाने के लिए बनाई है, हमारे कमाने के लिए नहीं बनाई। हम सिर्फ कब तब कमा सकते हैं जब हम एक लोटा पानी निकाल के अपने पास रख लें। एक लोटा निकाला रख लिया, एक लोटा निकाला रख लिया। क्या बात। जिस दिन मैं ये सोचूंगा कि मुझे तो पूरा ड्रम भर के पैसा पानी चाहिए, यानी कि ड्रम भर के, यानी कि इतना बड़ा पैसा चाहिए, मैं डूब जाऊंगा इसमें, मैं ड्रम निकाल नहीं पाऊंगा।